नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब बड़ा ही चर्चित गीत था 1974 का, फिल्म थी हाथ की सफाई, तू क्या जाने वफा। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। की बात नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। और हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे वही तो बात कर रहे हैं, रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और ये फिल्म थी हाथ की सफाई, लता मंगेशकर, गुलशन बावरा, कल्याण जी, आनंद जी, हेमा, बड़े सारे कलाकार, विनोद खन्ना, रणधीर कपूर। और क्या फिल्म थी ये, लेकिन हाँ थी तो वही मिलना बिछड़ना। और हम जो आपसे बिछड़ के वापस आए हैं, आज हमारा है फिर से मिलना। और पिछली बार जो हमने आपको छोड़ा था शोले पे, लोगों ने कहा भाई देखो डिजिटल अवतार में शोले आ चुकी है। अब 12 दिसंबर 2025 में इसका प्रीमियर है, जहाँ तक मुझे याद है।
ये दोबारा आ रही है और उसके बाद फिर और भी बड़ी ढेर सारी जानकारियाँ थी। अब हमने सोचा कि हाँ भाई अभी हम क्या करें, तो ट्रिविया भी लेंगे, कुछ रसरंग भी लेंगे, यानी कि हिस्से के हिस्से। रूमी जाफरी साहब थैंक यू वेरी मच। परेश रावल ने जब ठुकरा दिया था बंगला, अब ये क्या कहानी थी, ये भी जो है टच करेंगे और ये इसके साथ ये भी टच करेंगे कि कभी न माने कि आप किसी बड़े काम के लिए छोटे हैं, जोखिम उठाने से भी न डरें। ये कहते हैं एलन मस्क बिजनेसमैन। टेस्ला ने उन्हें अब हर साल $1 ट्रिलियन का सैलरी पैकेज जो है वो शुरू किया है देना, यानी कि अब वो वहाँ से सैलरीड एम्प्लॉय हो जाएंगे। अब बड़ी सारी बातें हैं और बड़ी सारी जो है वो जानकारियां हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा कि भाई देखिए आप जो फॉलो कर रहे हैं इसमें अगर आप कहीं से कहीं कोई किसी का अंश ला दें, इंटरव्यू ला दें, क्या हुआ था, तो हमने अपनी टीम को बोला और बहुत खंगाला, तो हमको लगा कि भाई ठीक है अमीन साइनी जी के जो 70s के कुछ इंटरव्यूज़ थे वो भी हम बीच बीच में अंश प्रसारित कर सकते हैं। बहरहाल हम जाएंगे, कौन से गीत पे जाएंगे, बहुत सारे आप लोगों ने अपने विचार भेजे, बहुत सारे जो है वो आप लोगों ने ये कहा कि भाई किसी एक के ऊपर आप जो है फिर से लक्ष्य बनाएं, तो हम लेते हैं सुलक्षणा पंडित जी के गाने। बड़े सारे गाने थे, एक फिल्म थी साजन की सहेली 1981, मोहम्मद रफ़ी, सुलक्षणा पंडित, उषा खन्ना, मजरू सुल्तानपुरी, नूतन, विनोद मेहरा, रेखा, राजेंद्र कुमार। सैड सॉन्ग के अंदर कैटेगरी में आता है ये, जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। मैं बेवफा, हाँ मैं बेवफा, किसी और के साजन की सहेली हो गई। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। खुश हो के पायल को झनकारे, जल के रह जाए दिल ऐसे करे इशारे। देखो क्या खुश हो के पायल को झनकारे, जल के रह जाए दिल ऐसे करे इशारे। आगे मेरे सितमगर गैर के दिल में बस के, कैसी बेशर्मी से बात करे हंस हंस के। कैसे कहूँ क्या हो गया, कल मेरा दिल थी
जो दिलरुबा, कैसे कहूँ क्या हो गया, कल मेरा दिल थी जो दिलरुबा, वो बेवफा, वो बेवफा, किसी और के साजन की सहेली हो गई। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गीला। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये तो हमने बता ही दिया है और हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें लिखते रहिए, अच्छी अच्छी बातें करते रहिए। अब देखिए ना, टीम को मैंने बोला और टीम ने कहा कि हाँ भाई थोड़ा से अंश तो हमें मिला है, तो कोशिश करते हैं कि एक हम इंटरव्यू सुनते हैं, उसके बाद जो है इस अंश को सुनते हैं। अमीन साइनी जी का 70s के, जहाँ तक मुझे याद है, के करीब करीब का ये प्रोग्राम था, उसका एक अंश सुनते हैं और फिर लौटते हैं वापस अपनी गानों की दुनिया में। तो साहब आइए, यहाँ इस समय हम एक ऐसे बड़े ही सुरीले गायक को याद कर लें। उस गजब के गायक यानी गज़ल नवाज का गीतमाला के प्रोग्राम से तो कोई नाता नहीं था, मगर गीतमाला के करीब करीब सभी संगीत सितारे उस गज़ल नवाज की मखमली आवाज़ के आशिक थे और अब भी हैं साहब। नाम था उनका मेहदी हसन, जिनका इंतकाल सन 2012 में हो गया था 13 जून के दिन। रंजिशे से दिल दुखाने के लिए रंजिशे से आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे से दिल दुखाने के लिए रंजिशे से। मेहदी हसन साहब का जन्म हुआ था राजस्थान में और बाद में वो पाकिस्तान में बस गए थे, लेकिन भारत का शायद ही कोई ऐसा संगीत प्रेमी होगा जिसके पास मेहदी साहब की गज़लों के कैसेट या ईपी या एलपी या सीडी रिकॉर्ड्स ना रखे हों। मेहदी साहब खुद भी कई बार भारत लौटकर यहाँ शानदार शोज कर गए थे। बहनों भाइयों, मेरे पास लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू है छोटा सा, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब किस तरह मेहदी हसन की आवाज़ से लता के लगाव के बारे में छेड़ा करते थे। ज़रा आप भी सुनिए और मज़ा लीजिए। रफ़ी साहब बहुत सीधे आदमी थे। अच्छा, उनको कभी गुस्सा आता था, पता चल जाता था कि अभी इस वक्त नाराज़ हैं। एक दिन मुझे मिले, रिकॉर्डिंग मेरी हो रही थी, तो उस ज़माने में मैंने मेहदी हसन साहब को सुना था और मुझे बहुत अच्छे लगते थे गाने उनके। तो मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग में उनका कोई गाना गुनगुना रही थे ऐसे, तो उन्होंने सुना था। तो मेहदी साहब आए बम्बई, पता चला उनको कि मेहदी हसन आए हैं, तो रफ़ी साहब आए तो उनको गुस्सा आया हुआ था, तो मुझे कहने लगे, हाँ अभी सुनिए जाके उनको, वो आए हैं ना जिनका गाना आपको बहुत पसंद है। मैंने कहा रफ़ी साहब आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इस तरह जल के बात कर रहे हैं? नहीं सुनिए ना, आपको तो उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा अच्छे लगते हैं, मुझे आपका भी पसंद है उनका भी पसंद है। अच्छा बहनों भाइयों, मेहदी हसन साहब की नशीली आवाज़ से मदहोश होकर अब फिर लौट आइए 1976 की गीतमाला एनुअल संगीत सीढ़ी की पायदानों पर। 1976 की पायदान नंबर 19 पर था उस कॉमेडी फिल्म का गीत जिसमें कहकहों के शहंशाह महमूद ने ऐलान किया था कि द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ, वो गीत भी था उस फिल्म में, मगर वो सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंचा था। 19वें नंबर पर तो आया था उस फिल्म सबसे बड़ा रुपया का ये गीत। दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई, दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई, जई जो जई, अरे जाएगी कहाँ पोरी, अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये पोरा आई जो आई, आई जो आई। दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई, दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो।
वेलकम बैक। कैसा लगा दोस्तों? आप लोगों की फरमाइश थी कि भाई आप कुछ पुराने इंटरव्यूज़ भी ढूंढ के लाएं, उनके अंश सुनाएं। हमको लगा कि भाई अगर इस तरीके का है कि भाई अपने गुरु के बारे में ही जो है वो बात की जाए या उनको याद किया जाए, तो अमीन साइनी जी से बढ़िया बेहतरीन इंटरव्यू जो है वो हमको कहाँ मिलेगा। तो ये था कुछ अंश, और उसके बाद हम आगे जाएंगे, गाने पे जाएंगे। गाने लेते हैं, फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता 1981, खयाम, न्यक्ष लियालपुरी, पद्मनी कोल्हापुरे, कुणाल कपूर। गजल्स में आता है ये सैड सॉन्ग, सुलक्षणा पंडित ने गाया था, माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं। बहुत ही बेहतरीन गजल सुनते हैं और लौटते हैं। माना तेरी नजर कैसे
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोग कह रहे हैं कि भाई देखो आपने बड़ी सारी चीज़ें छेड़ दी हैं इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम के साथ जो आपने जो काम किया है वो तो भाई अब दिख ही रहा है, यानी कि हमने कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। इतनी त्रुटियाँ। लोग कह रहे हैं कि भाई आपके थोड़े उच्चारण को ठीक कीजिए, थोड़ा सा आप इस बारे में भी बात कीजिए कि भाई और लोग जो हैं वो जो आपको सजेशन देते हैं वो कौन हैं, क्या हैं, किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आप हमें अपना परिचय भी भेजिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं और आपने उसमें कुछ उत्कृष्ट काम किया है, या आपने जो है वो जो आप हमें बताना चाहते हैं तो वो भी बताएं, हम ज़रूर उसको जो है अपने प्रोग्राम का अंश बनाएंगे। बहरहाल परेश रावल ने जब ठुकरा दिया था बंगला, स्टारडम से मुक्त अभिनेता नेता बनने पर भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हाशिए पर रखीं। अब ये जो था ये क्या था, तो इंडस्ट्री में रूमी जाफरी साहब कहते हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक। अब अनेक लोगों ने से मेरे गहरे रिश्ते रहे हैं। कुछ करीबी दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ। इन्हीं में से एक हैं परेश रावल जी, जो आज मेरे अपने इस हिस्से के हिस्से को एक दिलचस्प अनसुने किस्से के बारे में जो है उनसे जुड़ा हुआ किस्सा जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि भाई ये बातें जो हैं वो पुरानी हैं लेकिन हैं बड़ी ख़ास और आपके लिए ही है, और हम तो सुनाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ना, तुरंत मेरे पास मैसेज आया कि भाई शोले कहाँ गई। तो हाँ जी बिल्कुल, हम जो पढ़ रहे थे वो किताब के अंश पढ़ रहे थे, शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, अनुपमा चोपड़ा। अब ये जो हम किताब में पहुंचे थे कि अमजद खान साहब की एंट्री हो गई थी और जो प्रदेश था उसकी एंट्री भी हो गई थी, उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा था, बहरहाल प्रत्येक निर्णय लागत से जुड़ गया। यानी कि वही सिप्पी 1 करोड़ की फिल्म की योजना बना रहे थे, 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं 1973-74 की। बजट इससे अधिक नहीं हो सकता था क्योंकि फिल्म पहले से ही अत्यधिक कीमत पर बिक रही थी। अदल ए जहांगीर के बाद से सिप्पी फिल्मों का वितरण कर रहे राजश्री ने फिल्म को 22-22.5 लाख रुपए प्रति क्षेत्र में खरीदा था, जो उस समय की कीमत से दुगना था। अब परिवार के संरक्षक ताराचंद बरजात्या को भरोसा था कि वह अपनी कीमत वसूल लेंगे। अब यहाँ भी राजश्री का जो है वो दबदबा था उस समय। उन्होंने शोले की दिल्ली, यूपी, पंजाब और निज़ाम के लिए खरीदा, और कुछ क्षेत्रों यानी कि राजस्थान, मध्य प्रांत, तमिलनाडु और केरल में राजश्री को सिप्पी की ओर से फिल्म रिलीज़ करनी थी। अब बम्बई क्षेत्र में सिप्पी खुद को वितरित जो है खुद से ही ये वितरित करेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। जहां रमेश और दिवेचा ने कैमरा तकनीक को बेहतर बनाने में कड़ी मेहनत की, वहीं अमिताभ और जया ने शादी कर ली। अब और प्रकाश मेहरा की जंजीर मई में रिलीज़ हुई थी। अमिताभ और जया कुछ सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब उनकी पहले की स्क्रीन जोड़ी आपदाएं जो है वो रही थी, और हमें याद है बड़ी सारी फिल्में आई थी उनकी, और एक का तो बड़ा ही बेहतरीन गीत था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, लेकिन फिल्म जो थी वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लैट थी। अब ये तो जो हैं वो उनकी जोड़ियां तो मतलब बहुत ज़्यादा वो जोड़ी सक्सेसफुल नहीं रही थी, इसलिए आपदाएं से भरी हुई थी। लेकिन इस जोड़े ने खुद से वादा किया था कि अगर प्रकाश मेहरा की बदला जो सागा है यानी बदला गाथा है वो काम कर गई, यानी जंजीर काम कर गई, तो वो लंदन में छुट्टियां मनाने जाएंगे, यानी लंदन की यात्रा करेंगे। अब जंजीर जो थी उसने समाज का रुख ही बदल दिया था, तो समाज को एक एक्शन हीरो मिला, एक बड़ा ही बाकमाल, और जिसकी आवाज़ के तो क्या कहने थे। अब ये जो होता है ये इस तरीके से जैसे जंजीर हिट होती है, ये आकस्मिक जो चेंजेस आते हैं, ये कई बार जो होता है वो समाज के जो नियम, कायदे, कानून जिस तरीके से चल रहे होते हैं उसके हिसाब से होते हैं, जिसमें एक रिवॉल्यूशन आता है। अब ये जो रिवॉल्यूशन है इसके बारे में भी बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म हो गई थी, और उसने जो है वो युग चेतना जो है वो जगा दी थी। युग चेतना बड़े दिन के बाद सुना। तो अब हम सुनते हैं अगला गीत। फिल्म थी अपनापन 1977, सुलक्षणा पंडित, किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, जितेंद्र, सुलक्षणा पंडित पे फिल्माया गया। रोमांटिक सॉन्ग है सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और क्या क्या मिले गाने में सुनते हैं और लौटते हैं।
मिले मंगलवार को नए, अरे सोमवार को हम मिले मंगलवार को नए, बुध को मेरी नींद गई जुमेरात को चैन, अरे शुक्र शनि कटे मुश्किल से आज है एतवार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार, हो 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 हो। सोमवार को हम मिले मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई जुमेरात को चैन, शुक्र शनि कटे मुश्किल से आज है एतवार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। सोमवार को हम मिले, अभी तो हमको मिले हुए हुआ ना 1 महीना, अभी तो हमको मिले हुए हुआ ना 1 महीना, अभी से हाल हुआ है ये मुश्किल हो गया जीना, 1 बरस तक हो जाएगा मरना भी दुश्वार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। सोमवार को हम मिले, चार बजे मैं सोया था 5 बजे उठ जागा, अरे 4 बजे मैं सोया था 5 बजे उठ जागा, 5:30 को लेकर गाड़ी तुमसे मिलने भागा, जीवन कैसे गुजरेगा जब कटते नहीं पल चार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार, हो 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 हो। सोमवार को हम मिले, शादी की क्या बात करूं अभी हुई नहीं सगाई, अरे शादी की क्या बात करूं अभी हुई नहीं सगाई, कैसे नवंबर आएगा अभी आया नहीं जुलाई, जून तलक भी है मुश्किल और अब तो इंतजार, 7 दिनों में पहुंच गए हम 7 समंदर पार, हो हो सोमवार को हम मिले मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई जुमेरात को चैन, और शुक्र शनि कट मुश्किल से आज है
दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। हो वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078। तो हमने धर्मेंद्र जी के बारे में भी बताया था, इसका आर्टिकल था पल पल दिल के पास। अब प्रोफेसर बनाना चाहते थे पिता। अब ये वाला जो था आर्टिकल था जो आपने कहा था कि भाई इसके बारे में आपने बताया क्यों नहीं, तो धर्मेंद्र के पिता हेडमास्टर किशन सिंह चाहते थे कि बेटा प्रोफेसर बने। अभिनय की राह चुनने पर वे खुश नहीं थे, लेकिन धर्मेंद्र ने समझौता नहीं किया। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका लक्ष्य छोटा सा फ्लैट और एक फिएट कार था, पैसे से उन्हें कोई कभी मोह नहीं रहा। 1997 में 42वें फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। वहाँ यह अवार्ड दिलीप कुमार ने खुद धर्मेंद्र को दिया और कहा, जब मैंने पहली बार धर्म को देखा तो देखते ही मेरे दिल में उमंग पैदा हुई। अल्लाह, मुझे ऐसा ही बनाया होता तो क्या जाता। बता दें दिलीप कुमार को देखकर कि धर्मेंद्र ने फिल्मों में काम करने का फैसला लिया था। यही नहीं, महान एक्टर देव आनंद ने जब पहली बार धर्मेंद्र को देखा तो बोले थे, हे भगवान, तुमने ये शक्ल मुझे क्यों नहीं दी। अब हम आते हैं इससे जुदा, वापस आते हैं हम अपने जो है वो अंश पर। अंश की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे शोले की, और शोले में जो बातें हो रही थी वो ये थी कि जंजीर ने जो है वो समाज का रुख ही बदल दिया था, और बड़ी सारी बातें थी उसके साथ। इसने हिंदी सिनेमा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया और अमिताभ को एक बड़ा स्टार बना दिया था, यानी कि हम बात कर रहे हैं जंजीर की। लेकिन स्टार्स भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहले शादी किए बिना छुट्टियां नहीं लेते थे। अब पहले तो यही था भाई। अब लंदन अमिताभ की विदेश की पहली यात्रा होगी और वो बहुत उत्साहित थे, लेकिन उनके अधिक रूढ़िवादी माता पिता ने रेखा खींची। हरिवंश राय और तेजी बच्चन ने कहा, तुम्हें शादी करनी चाहिए। जोड़े की प्रतिक्रिया तत्काल थी, हाँ ठीक है, हम कल शादी करेंगे। जया पहले से ही शोले का हिस्सा थी और अमिताभ ने सोचा कि क्या शादी कास्टिंग को प्रभावित करेगी। उसने रमेश से जांच की। भाई ये तो होता है ना कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, भाई उसमें कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी कि भाई उससे कुछ फ़र्क पड़े। तो हमें फ़र्क पड़ेगा दिल से मिले दिल 1978। विजेता पंडित, सुलक्षणा पंडित ने गाया था ये गीत। अब इन दोनों ने ये गीत गाया था, बप्पी लहरी का संगीत था, अमित खन्ना, मस्ती भरा गीत। हाथों में मेरे भी मेहंदी लगाओ, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। दुल्हन बना जल्दी से जाओ
बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ। लोगों ने कहा भाई आपने बीच में किसी एलन मस्क के नोट की भी बात की थी। हाँ भाई करी तो थी। और ये एलन मस्क कहते हैं बिजनेसमैन, जो टेस्ला ने उन्हें अब हर साल $1 ट्रिलियन का सैलरी पैकेज जो है वो टेस्ला से उनको मिलेगा। तो कभी ना माने कि आप किसी बड़े काम के लिए छोटे हैं, जोखिम उठाने से भी न डरें। जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मन में हमेशा एक ही विचार आता है, हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो अपने ही हाथों से कल को गढ़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि इंसान केवल जीवित रहने के लिए बना है। मैं मानता हूँ कि हम खोजने, रचने और सीमाओं को तोड़ने के लिए बने हैं। यही सोच मुझे हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। हम भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं अगर हम उसे डर के बजाय जिज्ञासा से देखें। बात तो सही है, और ये भी बात सही है कि भाई आगे क्या हो रहा था। भाई लोग जो हैं, मुझे इतना आप लोग अगर बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे मैसेज देके, तो मैं एक जो है वो कंटेंट पूरा नहीं कर पाऊंगा। हर बार आप जो है बोल रहे हैं कि नहीं फिर से शोले। अच्छा भाई ठीक है, तो वहाँ क्या हो रहा था? तो वहाँ ये हो रहा था कि भाई अमिताभ बच्चन की ये पहली विदेश यात्रा थी, वो बड़े उत्साहित थे, पर उन्होंने फिर भी रमेश से ये जांच करवाई कि भाई शादी करने के बाद कास्टिंग तो नहीं प्रभावित हो जाएगी, यानी कि ऐसा तो नहीं होगा कि कोई प्री कंसीव्ड माइंडसेट से लोग जो है वो फिल्म को देखने जाएंगे और फिर उनको थोड़ा अजीब लगेगा। तो रमेश ने उसे जो है वो आश्वासन दिया कि शादी से कुछ भी नहीं बदलेगा, वे फिल्म के लिए मूल योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अमिताभ ने कहा तो मैं हनीमून पर जा रहा हूँ। अमिताभ और जया की शादी 3 जून 1973 को हुई थी, जहाँ तक कि मुझे याद है। अब समारोह के दौरान वे पंडित को 100 रुपए का नोट खिसका रहे थे। उन्हें समारोह को मध्यम से जल्दी करने के लिए उकसा रहे थे, यानी भाई जल्दी जल्दी ख़त्म कर, ये ले 100। और क्योंकि उन्हें डर था कि लंदन की उड़ान यानी कि फ़्लाइट ना मिस हो जाए। भाई देखिए कितना एक्साइटमेंट था। जब वे लंदन से लौटे तो रमेश को एक और समस्या से निपटना था। जया शांत, आत्म इनकार विधवा की भूमिका निभा रही थी, अपनी हनीमून से गर्भवती होकर वापस आ गई थी। अब ये तो जो था, ये थोड़ा सी जो कैरेक्टराइजेशन था उसमें जो है वो एक विरोधाभास हो गया कि भाई वो तो एक जया शांत और आत्म इनकार विधवा की भूमिका में है, अब वो तो जो है वो गर्भवती हो गई हैं। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि भाई शेड्यूल भी लंबा था और ये कैसे किया जाए। अब हम यहाँ पे लेते हैं पॉज, क्योंकि बड़ी सारी समस्याएं हैं भाई। फिल्म जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा होती है। और तो एक फिल्म थी पायल की झनकार 1980, सुलक्षणा पंडित का गीत था ये। राजकमल, माया गोविंद, क्लासिकल सॉन्ग, सुर बिन तान नहीं है, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव, और बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। शोले को दिया है पॉज क्योंकि आप लोगों का यार आप ना मुझे बिल्कुल ऐसे भटका दे रहे हैं कि भाई इधर जाओ उधर जाओ। शायद आपको मज़ा आने लगा है इस तरीके से, लेकिन आपने कहा परेश रावल का किस्सा। अच्छा जी, तो परेश रावल का ये किस्सा था कि भाई हमने ये बोला था कि परेश रावल ने जब ठुकरा दिया था बंगला, ये लेख हम जो है वो पढ़ रहे थे आपके लिए। तो परेश रावल जी को मैं बापू कहता हूँ और रूमी जाफरी साहब कहते हैं। गुजराती में बापू उस शख्स को कहा जाता है जो बेहद सम्माननीय या पूजनीय होता है। परेश जी मेरे लिए वाकई ऐसे ही थे। हम दोनों ने साथ में बहुत सारी यात्राएं की हैं, हिंदुस्तान की कई जगहों पर साथ घूमे हैं, दुनिया के कई शहरों में साथ गए हैं, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी हम साथ रहे हैं। उनके साथ रहने और समय बिताने की वजह से ही मैं उन्हें इतना करीब से जान पाया हूँ। अब थिएटर से उन्हें इतना गहरा लगाव रहा है कि स्टार बनने के बाद भी वे थिएटर करते रहे। वे विले पार्ले स्थित भाईदास हॉल में अपने प्ले की रिहर्सल किया करते थे। ये हॉल उनके घर के पास में ही था। वे वहाँ जाने के लिए ना तो अपनी गाड़ी को तकलीफ़ देते थे और ना ड्राइवर को, उन्हें घर पर ही छोड़ आते थे। ड्राइवर के लिए वे कहते, ये बेचारा मेरे लिए 3 घंटे क्यों खड़ा रहे, घर जाए आराम करो। अब भाई मेरा घर तो पास में ही है, मैं पैदल या रिक्शे से ही चला जाऊंगा। और सच में वो पैदल या रिक्शे से ही चले जाते थे। इतनी सादगी से जीने वाले स्टार मैंने कम ही देखे हैं। भाई ये बात तो सही है। अब जो बातें हो रही हैं वो बड़ी सारी बातें हो रही हैं। अब लोगों ने कहा भाई आपने ट्रिविया टच किया था, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू था, बहुत पहले आया था, या तो स्क्रीन में आया था या किसी और पत्रिका में था। तो रेखा जी जब उतार चढ़ाव से जो जूझ रही थी, जब मुकेश अग्रवाल जी की मौत हो गई थी, और ये किस्सा जो है वो मैंने आपको पहले सुनाया था, लेकिन ये जो इंटरव्यू था ये उस समय था जब वो इस दौरान बड़े ही ट्रबलसम पीरियड से गुजर रही थी। तो उसी दौरान ये खबरें भी सामने आने आई थी कि रेखा जब भारत वापस लौटी तो अमिताभ बच्चन उनसे मिलने उनके घर आए थे। किसी पत्रकार ने अमिताभ की गाड़ी रेखा के घर के बाहर खड़ी देखी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा था कि ये गलत खबर है। वो उस समय रेखा से मिलने उनके घर नहीं गए थे। पत्रकार ने जो गाड़ी रेखा के घर के सामने देखी थी वो उनकी नहीं, मनमोहन देसाई जी की गाड़ी थी। यानी कि बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स चल रही थी। और वो जो था भाई मामला भी ऐसा था कि बाद में रेखा ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देकर मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी मामले पर अपना पक्ष रखा था। उन दोनों के बीच जो सवाल जवाब हुए थे वो भाई आप भी सुन सकते हैं। तो पत्रकार ने पूछा था कि मुकेश की मौत के बाद आप खामोश क्यों हैं। रेखा ने कहा था, मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया गया। प्रेस वालों और मुकेश के घर वालों ने जो मन में आया मेरे बारे में उड़ाया, सारा इल्ज़ाम मुझ पर थोप दिया। मेरे प्रति इतना कठोर नहीं होना चाहिए इन लोगों को। अब पत्रकार ने कहा, मुकेश की कहानी की हकीकत क्या है। तो अब ये जो है वो हम लेते हैं थोड़ा सा पॉज, और थोड़ा सा हम इसमें से कंट्रोवर्सीज़ को हटा देंगे। भाई हम तो ऐसे किस्से सुनाते हैं जो कि पुराने होते हैं, लेकिन ये जो फिल्म थी चलते चलते बप्पी लहरी, सुलक्षणा पंडित, 1976, अमित खन्ना, सिमी ग्रेवाल और विश आनंद पे ये जो है वो फिल्माया गया था। जाना कहाँ है, इस तरीके के बड़े बेहतरीन से बोल थे। देखते हैं कहाँ है और फिर लौटते हैं। जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा है। जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा है। जाना कहाँ है, महका महका
जाना कहाँ है। चंचल आज पवन है, मीठी मीठी सी चुभन है, बन के एक लहर मन झूम रहा है। चंचल आज पवन है, मीठी मीठी सी चुभन है, बन के एक लहर मन झूम रहा है। जाना कहाँ है। प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा दिलकश समा है। जाना कहाँ है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना कितने सारे फ्रंट आपने खुलवा दिए मुझसे। अब भाई एक हम एलन मस्क का इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, फिर परेश रावल की बातें भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद शोले के किस्से तो चल ही रहे हैं, और फिर एक आपने जो है एक और इंटरव्यू जो है वो शायद स्क्रीन या किसी मैगजीन में था। भाई आपने कहा उसके बारे में भी आप कहीं से खोज के लाएँ। तो भाई हम तो खोजते रहते हैं, आप बस हुक्म किया करें। तो मानते हैं कि आपको शायद ये पसंद भी आ रहे होंगे किस्से, और नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर बताएं ताकि हम इनको चेंज कर सकें। क्योंकि चेंज मैनेजमेंट भी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बेहतरीन पार्ट होता है। जब तक चेंज नहीं होगा तब तक प्रोजेक्ट नहीं होगा, जब तक प्रोजेक्ट नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा। अरे छोड़िए, अब हम जाते हैं उस इंटरव्यू पर। तो रेखा ने कहा कि भाई जब उनसे पूछा गया मुकेश की कहानी की हकीकत क्या है, तो रेखा ने कहा मुझे बड़ी हैरत है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वालों को मेरे और मुकेश के रिश्ते की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बारे में इतनी बातें की गई। जो लोग कभी मेरी तारीफ़ करते नहीं थकते थे, अब वो मुझे भला बुरा कह रहे हैं, ख़ास तौर पर मुकेश के घर वाले। अब मुकेश की भाभी ने शादी के वक्त बड़े गर्व से कहा था कि रेखा हमारी बहू बन गई है, ये हमारी खुशकिस्मती है। फिर क्यों मेरे बारे में गलत बातें उड़ाई जा रही हैं? क्यों मुझे ही मुकेश की खुदकुशी का जिम्मेदार समझा जा रहा है, जबकि हर किसी को सच्चाई पता है। तो अब हम यहाँ से लेते हैं पॉज, और इस इंटरव्यू को भी करते हैं पॉज, और उसके बाद जाते हैं भाई बड़ी जो है वो मैनेजमेंट टाइप बातों पर। तो अगर आप जीवन में गलतियाँ करने से डरते रहेंगे तो कभी भी कुछ महान नहीं कर पाएंगे। चुनौतियों को स्वीकार करें, ये कहते हैं एलन मस्क। और भाई जब उन्होंने बोला कि भाई मैं मानता हूँ कि हर खोजने, रचने और सीमाओं को तोड़ने के लिए ही हम बने हैं, तो यही सोच मुझे हर सुबह जो है वो उठने के लिए प्रेरित करती है। अब न्यूरा लिंक इसी जिज्ञासा से पैदा हुआ। लोगों ने कहा कि यह संभव है। मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ना एक पागलपन है, लेकिन मैंने हमेशा सोचा अगर हमारा मस्तिष्क जटिल विद्युत संकेतों से चलता है तो तकनीक के जरिए हम उसकी बीमारियों को समझ और ठीक क्यों नहीं कर सकेंगे। मुझे यकीन है आने वाले वर्षों में हम लकवा, अंधापन और याददाश्त की कमी जैसी बीमारियों को निपटाने में सफल होंगे। स्पेस एक्स की शुरुआत इसी असंभव को संभव करने की संभावना से हुई है। जब मैंने कहा कि मैं एक निजी कंपनी से रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष में भेजूंगा, तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन मैं जानता था कि अगर हमें मंगल ग्रह तक पहुंचना है तो किसी को पहला कदम उठाना ही होगा। हमने कई बार असफलता झेली, लेकिन हर बार यही कहा कि अगर पाने लायक कुछ खास है तो आपको कोशिश करना चाहिए, चाहे असफलता की कितनी ही संभावनाएं क्यों ना हो। और इसी के साथ हम जो है वो अब ये देखिए ना कि घड़ी जो है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रही। घड़ी कह रही है कि भाई बहुत हो गया, अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही। अब कहते हैं ना कि भाई हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपको मैं छोड़े जाऊंगा। ये फिल्म थी गरम खून 1980, सुलक्षणा पंडित, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बेहतरीन गीत, शंकर जयकिशन, श्रृंगार, विनोद खन्ना
और बड़े ढेर सारे कलाकार जिन पे ये फिल्माया गया था। परदेसिया तेरे देश में दिल इस तरह मिलता है क्या, ऐसा कुछ बोल थे। इसे सुनिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। जानिया तेरे देश में तीर इस तरह चलता है क्या, बतला जरा तेरे देश में रूप इस तरह खिलता है क्या। में नथनी कान में बाली, बिंदिया का ये तारा रेशम की ये गगरा चोली।